अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 40 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 40वें लेसन में हम इंग्लिश का एक नया फ़ॉन्ट जिसका नाम न्यू टाइम्स रोमन है वो लिखना सीखेंगे। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन फ़ॉन्ट है जो कंप्यूटर के तकरीबन तमाम जो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें बिल्टन यानी पहले से इंस्टॉल्ड आता है और उसको बाकायदा लिखने का तरीका जानेंगे। और ये जो फ़ॉन्ट होगा ये हम हेडिंग्स लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हेडिंग्स लिखने के काम आता है जब हम कट मार्कर के साथ लिख रहे होते हैं। नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आती कि कट मार्कर के साथ लिखते हुए हम इंग्लिश को कैसे लिखें। तो जैसे हमने गुज़श्ता 2 लेसन यानी लेसन नंबर 38 और 39 के अंदर जो फ़ॉन्ट लिखना सीखा था एडवेरियन स्क्रिप्ट, वो फ़ॉन्ट भी हम फ्लो के साथ लिखते हुए काम आता है। बल्कि वो फ़ॉन्ट तो ऐसा है कि जो किसी भी सिग्नेचर के अंदर उस फ़ॉन्ट की छोटी ABC इस्तेमाल होती ही होती है। और इसी तरह उसके जो कैपिटल हरूफ हैं उस फ़ॉन्ट के वो बाकायदा इतने खूबसूरत लिखे जाते हैं कि वो उस फ़ॉन्ट में लिखा गया कोई नाम भी बाकायदा एक सिग्नेचर की तरह नज़र आता है। तो बहरहाल आज के लेसन में हम न्यू टाइम्स रोमन नाम का फ़ॉन्ट लिखना सीखेंगे। और नाजरीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपकी मालूमात के लिए नाज़रीन मैं बताऊं कि जिस तरह गुज़श्ता आज का लेसन है 40वां, इसी तरह गुज़श्ता 39 लेसन्स में हमने नस्तालीक जो उर्दू का बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी जाती है उस फ़ॉन्ट के तमाम हरूफ तहजी को बड़ी तफसील के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ एक एक लेसन में एक एक हर्फ करके बड़ा तसल्ली से सीखा और उसकी प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद उन तमाम हरूफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ कैसे जोड़ के लिखना है वो भी लिखना सीखा। फिर उसके बाद जैसे लेसन नंबर 38 से हमने इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स को लिखना शुरू किया। तो बहरहाल आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप उन गुज़श्ता 39 लेसन्स को भी ज़रूर देखें और साथ ही हमारा जो YouTube चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेसन 40 के बाद के जो लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। और इसी तरह आप अगर इस हमारे इन लेसन्स को फेसबुक पर देखते हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लें, फॉलो कर लें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तो बहरहाल आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो आज का फ़ॉन्ट है न्यू टाइम्स रोमन उसको लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। तो आज हम न्यू टाइम्स रोमन के नाम से एक फ़ॉन्ट है, बहुत बेसिक फ़ॉन्ट है। हर ग्राफिक्स की जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये बिल्टन सॉफ्टवेयर आता है न्यू टाइम्स रोमन। और इसकी आज हम कैपिटल ABC सीखेंगे और आपने चीज़ें नोट रखनी है, याद रखनी है कि इनकी कहाँ कहाँ से हम गुलाइयाँ करेंगे या कहाँ से इसकी नोकें बनाएंगे। तो आपने इसी ग्राफ के मुताबिक 4 लाइनों वाले पेज के ऊपर ही आपने लिखना है। तो सबसे पहला लेटर A है। ए हम क्योंकि आपको पता है कि नीचे से ऊपर लिखा जाता है यूं और ऐसे। और एक उसूल हम गुज़श्ता 2 लेसन्स के अंदर सीख चुके हैं कि जब कभी हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो बारीक लिखा जाएगा और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मोटा लिखा जाएगा। तो अब जैसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ से अभी लिखना शुरू करूँगा तो ये देखिए इस तरह से बारीक लिखा गया। और जो इसकी नीचे का होगा बॉटम, वो हमें इस तरह से, जैसे ये लाइन है तो थोड़ा ऊपर से शुरू करना है ऐसे और यहीं से भी फिर ऐसे। और ये हमारा A की पहली जो चीज़ है वो हमने लिखी। उसके बाद हमें ऊपर से, क्योंकि नीचे को आएंगे तो मैंने बताया कि हमें चौड़ा लिखना है, मोटा लिखना है। तो यहाँ से पूरा चौक लगा के मैं बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं कर रहा, मैं नीचे से शुरू करूँगा ताकि यहाँ पर नोक बन जाए। अब मैं यहाँ से ये देखिए इस तरह इतना लिखा और बाकी जो ये है ये इतना हिस्सा तो आप इसी तरह स्ट्रेट इसको साथ में मिला सकते हैं ये। और फिर यहाँ से जिस तरह ये इसको गुलाई दी इसको भी हम ऐसे गुलाई दे देंगे यूँ और नीचे से ये बिल्कुल स्ट्रेट।
और ये हमारा लेटर। अब यहाँ पर जो ये लाइन है, थर्ड लाइन, यहाँ पर हमें ए का ये वाला हिस्सा लिखना होगा इस तरह से। तो ये हमारा लेटर ए लिखा गया। तो ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे कंप्यूटर से आपने प्रिंट निकाला हुआ होगा, तो आपकी लिखाई इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली बता रहा हूँ, वरना आप इसको फ़्लो में भी लिख सकते हैं, वो भी मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। तो बहरहाल ये पहला लेटर हमने लिख लिया ए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है बी, वो आपको लिखना होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि चौड़ा लिखा जाएगा, मोटा लिखा जाएगा। तो ये हम यहाँ से जैसे मैं एक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। इसमें आपकी दो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए कि एक जब लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, जो भी लाइन है इसमें कहीं पर भी झोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, और दूसरा जो गोलाई हो वो बिल्कुल गोलाई हो। जैसे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बी का एक हिस्सा लिखा गया, और क्योंकि अब यहाँ से भी मैं ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहा हूँ तो इसलिए ये भी चौड़ा लिखा जाएगा। जैसे कि ये स्ट्रेट आए और फिर यहाँ से गोलाई देते हुए दोनों लाइनों के मिड में यहाँ पर वापसी आ गए। तो ये एक लेटर में सबसे पहला लेटर आपको पी लिखा हुआ नज़र आएगा। अब ये यहाँ से भी हम इसको इस तरह से साथ में मिलाएंगे, और फिर नीचे से भी हम इसको एक ही तरह की बेस, इसका बॉटम बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा लेटर आपको पी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और फिर इसके बाद अगर मैं इसी को, ये लेटर आपने पी लिखना सीख लिया, इसी को ही अगर मैं यूँ लिख दूँ, नीचे की तरफ दूसरी वाली गोलाई दूँ, तो ये लेटर बी बन गया। तो जैसे पी और बी और आर आपने पिछले वाले फ़ॉन्ट में भी देखा था कि वो एक ही तरह से लिखे जाते हैं। तो ये बहरहाल लेटर ए और बी लिखा गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर सी है वो भी इसी तरह से लिखेंगे। अब हमें यहाँ से शुरू करना है, जब कभी भी लिखेंगे पेन के साथ भी लिखें तब भी हमें यहीं से लिखना चाहिए, इस तरह से एक लाइन जैसे ये लगाई। अब हमें यहीं से वापसी ऐसे, और गोलाई पूरी देनी है इस तरह से, बिल्कुल पूरा गोल इस तरह। तो ये देखें, अब ये और इसको ऐसे साथ में, इसका ये डिज़ाइन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा लेटर सी लिखा गया। ये हम जो फ़ॉन्ट सीख रहे हैं ये न्यू टाइम रोमन है। और फिर उसके बाद ये देखिए इसकी इस तरह गोलाइयाँ साथ में, आप बॉर्डर लाइन में वैसे थोड़ी अगर क्लियर करता जाऊँ तो मैं आपको ये जो लेटर दोनों पिछले लिखे हुए हैं इनकी भी मैं आपको आउटलाइन साथ में लगा देता हूँ। जैसे ये साथ में जैसे स्ट्रोक्स इसके लगे हुए होते हैं इस तरह से। तो ये देखें, आपने जो तीन लेटर्स हैं ए, बी और सी, और फिर अभी हम नेक्स्ट लेटर लिखेंगे डी। तो डी लिखने के लिए भी सबसे पहली बेस बिल्कुल उसी तरह से आएगी। ये जैसे स्ट्रेट लाइन खींची, जैसे बी की हमने लाइन लगाई थी। फिर उसके बाद यहीं से हम इसको पहले रिवर्स जाएंगे, तकरीबन कम से कम जितनी एक चौड़ाई है कम से कम इतना चौड़ाई वापसी जाने के बाद फिर हम गोलाई लिखते हुए स्ट्रेट, और फिर यहाँ से वापसी ऐसे। और इसके भी उसी तरह से हम जो ये वाला डिज़ाइन है ये साथ में हम यहाँ पर ऐसे दे देंगे, जैसे कि ये इस तरह से। तो ये आप जब पेन के साथ लिख रहे होंगे तब आप बहुत आसानी से इसको साथ साथ ही करते जा सकते हैं। सॉरी, कट मार्कर से जब आप लिख रहे होंगे तब आप इसको इस तरह से साथ में मिला सकते हैं। तो ये हमारे 4 लेटर्स यानी कि ए, बी और सी और डी हमने लिख लिए। तो अभी हमारा 5वां लेटर ई लिखेंगे।
और उसके लिए भी जो पहली चीज़ है, जैसे बी और डी के अंदर लिखा पहला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, बिल्कुल ही स्ट्रेट, इसमें थोड़ा सा भी लेफ़्ट राइट झोल नहीं होना चाहिए। और इसमें ऊपर की तरफ हम जैसे सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, तो ऊपर से हमें तकरीबन आधे जितनी चौड़ाई ये है तकरीबन इसकी आधी के बाद हमें इसको नीचे इस तरह से कर देना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ नोक और नीचे की तरफ यूँ इस तरह गोलाई दे के ऐसे हम इसको मिला देंगे यूँ इस तरह से। तो ये आप देखें हमारा पहला हिस्सा तैयार हो गया। अब आपने जो ये लगाया लिखा है ऊपर का हिस्सा, इसमें जो दूसरी लाइन है इसके बराबर तक नहीं आना चाहिए, ये थोड़े से फासले पे मौजूद रहे और जो दरमियान का हिस्सा है दोनों लाइंस के साथ मिलाना है। ये दरमियान की जो दोनों लाइंस होंगी यानी दूसरी और तीसरी लाइन होगी, ये उसके साथ मिलेगा। और ये लिखा हुआ आपको लेटर F नज़र आ रहा है, लेकिन ये हम F अलग सीखेंगे, उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। और जो नीचे का हिस्सा है ये हम इस तरह, और ये देखिए इसको नीचे भी उसी तरह से नोक, जैसे ऊपर नोक दी उसी तरह से नीचे की तरफ भी नोक, सेम टू सेम उसी तरह से हमें नीचे भी लिख देना है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा कि जिस तरह ये है, ये इसकी लंबाई बाहर की तरफ कम है और नीचे वाली की ज़्यादा होगी, यानी कि निस्बत आएगा और ये बाहर रहेगा। तो ये चीज़ है, आप ऊपर वाला बाहर, दरमियान वाला पीछे और नीचे वाला उससे भी ज़्यादा बाहर की तरफ लिखा जाता है। तो ये आपने चीज़ नोट रखनी है और इसी के मुताबिक लिखें कि ऊपर की तरफ वाली यहाँ पर नोक और अंदर की तरफ गोलाई, नीचे यहाँ पे नोक और यहाँ पर गोलाई। इसी तरह आपको लेटर L भी लिखना आएगा, वो भी बिल्कुल इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाता है। तो अभी मैं जैसे इससे नेक्स्ट लेटर F लिखूं तो फिर ये देखें बिल्कुल हूबहू इसी तरह से स्ट्रेट लाइन, ये तो ये इसी तरह से ये यहाँ पर हमें जो डिज़ाइन है आउटलाइन देते हुए हम यहाँ पर ये बनाएंगे, और नीचे का बॉटम साइड बॉटम डिज़ाइन इस तरह जैसे हमने आई लिखा। तो ये देखिए ये आपको आई लिखा हुआ नज़र आएगा इस तरह से ये आई लिखा हुआ है जैसे। लेकिन हम इसको F जब लिखेंगे तब उसी तरह से इसका जो ऊपर का टॉप का हिस्सा वो हम यहाँ से आके इस तरह से ऐसे कर देंगे, यानी कि हम ये और ये हमारा लेटर F लिखा गया। तो ये देखिए इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसके नीचे यहाँ तक डिज़ाइन है और ई के अंदर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के और वो लिख दिया गया तो इसका नीचे का फॉन्ट का डिज़ाइन बनता। और अगर ये हमारा लेटर ई और F लिखा गया, तो उसके बाद नेक्स्ट लेटर G है। तो G बिल्कुल हूबहू C की तरह लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है G और C के अंदर। वो क्या है, जैसे मैं सबसे पहले C लिखने के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन लगाई थी और फिर हमने यहाँ पर इस तरह जाते हुए यहाँ से हमने पूरा, क्योंकि अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा चौड़ा लिखना है, मोटा लिखना है। तो ये देखें इस तरह यहाँ तक हमने ये C लिखा था। तो ये देखें हूबहू उसी तरह से हमने पहले C लिखा, इसकी आउटलाइन हम थोड़ी प्रोमिनेंट कर देते हैं, थोड़ी सी वाज़ेह कर देते हैं। ये तो ये लेटर C लिखा गया और इसमें C में और G में सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है यूँ इस तरह से, इस तरह लाइन खींच के इसके साथ इसको मिला देनी है इस तरह। तो ये लेटर G लिखा गया और यहाँ पर हमें एक टॉप का ये डिज़ाइन यहाँ पर हमें देना है। तो ये हमारा लेटर G। तो आपने देखा C और G के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ चौड़ाई देनी है और यहाँ पर आके बाकायदा नोक बननी चाहिए, नोक बनी हुई नज़र आनी चाहिए इस तरह से। तो ये हमारा लेटर
G, E, F, G लिखा गया। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेटर है H, H हम लिखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन B, D और E और F की तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची इस तरह से, और तकरीबन जितनी चौड़ाई ये है इससे तकरीबन डबल फासले पे हमें यहाँ पर एक और लाइन यूँ इस तरह से खींचनी है। गैप जो हो वो इससे डबल होना चाहिए। वो डबल क्यों होना चाहिए, वो पहले इसकी आउटलाइन खींच लेते हैं एच की, ताकि हमें वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए इस तरह। और यहाँ पर भी एक आउटलाइन आ गई ताकि अपनी चौड़ाइयाँ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएं। अभी यहाँ पर हमने टॉप वही डिज़ाइन ऐड करना है, यानी कि इसकी चौड़ाइयाँ ऐड करनी है ये, और फिर इस तरफ भी हमें यूँ लाइन लगी हुई होगी तो बिल्कुल ये स्ट्रेट आप लगा पाएंगे, और फिर नीचे की तरफ भी, और यहाँ से भी, और फिर यहाँ पर भी। यानी कि ये 2 आई लिखे हमने, 2 आई लिख लिए, एक आई ये और एक आई ये, दरमियान से बस इसको हम इस तरह मिला देंगे तो ये हमारा लेटर एच लिखा गया। तो ये बहुत आसान था। एच आई, आई आपको बताया कि जैसे इसका एक हिस्सा है तो ये कैपिटल में आई लिखा गया है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आई उसी तरह से है जिस तरह एच का 2 पार्ट लिखे हैं। तो ये नेक्स्ट लेटर आई भी बाकायदा लिख लेते हैं वैसे ही, लेकिन बताया वही कि जिस तरह हमने एच लिखा था उसी तरह से हमें आई लिखना है। पहला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट, और ये आउटलाइन थोड़ी सी वाज़ेह कर देते हैं आई लिखने के लिए। ये लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद नीचे और ऊपर यहाँ से गुलाई देते हुए और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से गुलाई देते हुए और यहाँ से स्ट्रेट, इसी तरह से ऊपर भी गुलाई और ये स्ट्रेट, इस तरह से हमारा लेटर आई लिखा जाएगा। और आई का आपको पता है कि जब कैपिटल ABC में लिख रहे हों तो फिर ऊपर हमें यहाँ पर डॉट नहीं देना होता, छोटी ABC के अंदर यहाँ पर डॉट आता है। उसके बाद आई लिखने के बाद नेक्स्ट लेटर है हमारा जे। जे लिखने के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से हमें स्ट्रेट एक लाइन खींचनी है, जिस तरह हमें आई को लिखते हुए लाइन खींची थी, इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन देंगे यूँ यहाँ तक। इतनी आपको ये जो लाइन जिस तरह आई लिखते हुए हमें बिल्कुल नीचे तक लाइन लिखी थी वहाँ तक नहीं लिखनी, बल्कि हमें इसको यहाँ तक लिखने के बाद इस तरफ को आगे बढ़ा देना है, इस तरफ यूँ। और इसको हम थोड़ा वाज़ेह कर देते हैं यूँ, आई के बाद जे, ये स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, और यहाँ पर इस तरह, और फिर यहाँ पर हमें यूँ इस तरह की गुलाई देनी होगी, और ऊपर हमें उसी तरह ये हमारा लेटर जे लिखा गया। और फिर उसके बाद जे के बाद जो नेक्स्ट लेटर है के, वो के लिखने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से, जैसे हमें आई वगैरह के साथ लिखी थी, तो उसी तरह इसकी थोड़ी जो स्ट्रोक्स हैं, आउटलाइंस हैं, उनको थोड़ा सा वाज़ेह कर लें लाइन क्लियर करके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जैसे बिल्कुल हूबहू आई लिखा था, हमें आई लिखना है सेम टू सेम। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा ये, क्योंकि ऊपर से जब भी आपको पता है नीचे आए तो आपको चौड़ा लिखना होता है। ये इस तरह से ये आई लिख लिया। आई लिखने के बाद यहाँ से हमें पहली लाइन से शुरू करना है मिड तक, यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बारीक देनी है, ये बारीक लाइन, और यहाँ से हमें इसी नोक से ही लिखते हुए, चौड़ा लिखते हुए नीचे आना है ऐसे। और फिर यहाँ पर भी हमें उस तरह का डिज़ाइन बना देना है, इस तरह से, और नीचे भी इस तरह से।
और इसकी भी हमें आउटलाइन थोड़ी सी वाज़ेह कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा लेटर के भी लिखा गया। तो आई जे और हमने के भी लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारा एल है और एल लिखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह आई लिखा। ये अभी जैसे मैंने आपको ई लिखते हुए बताया था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इस तरह से, और यहाँ से हम इसकी स्ट्रोक्स वाज़ेह करने के लिए आउटलाइन थोड़ी सी प्रोमिनेंट कर देते हैं, वाज़ेह कर देते हैं इस तरह से। और फिर ऊपर का डिज़ाइन ये इस तरह हल्का सा, और नीचे कर्व देते हुए नीचे वापसी, ये स्ट्रेट और कर्व देते हुए नीचे वापसी इस तरह से। और फिर उसके बाद नीचे से हमें जैसे ये लिखा, और ई का नीचे का हिस्सा हमें लिखना है बस। इस तरह से। और ई के नीचे के हिस्से में आपने देखा था कि नीचे की तरफ नोक थी, ऊपर की तरफ गोलाई थी इस तरह से। तो ये देखें हमारा लेटर एल लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है एम। एम आपको पता है जो इसका पहला पार्ट होता है नीचे से ऊपर लिख रहे होते हैं तो बारीक लिखा जाता है, यानी कि जैसे ये। तो ये नीचे से ऊपर लिखते हैं तो आपने देखा कि बारीक इस तरह स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये इसका नीचे का जैसे, ये भी हम अभी साथ में ही लिख लेते हैं, ये इसका पहला हिस्सा एम का। उसके बाद एम जो है ये यहीं से पूरे चौक के साथ, क्योंकि नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हों तो चौड़ा लिखा जाता है, तो इसी तरह से देखिए ये, और यहाँ से हम इस लाइन के बराबर से स्ट्रेट नीचे खींचेंगे इस तरह। और लेकिन ये जो होगा यहाँ पर हमें नोक देनी है, क्योंकि ऊपर जाते हुए इस तरह से ये। तो ये लेटर आपको दरमियान में लिखा हुआ नज़र आ रहा है वी। तो लेकिन यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है ये भी हम साथ में ही मेंशन कर लेते हैं, और इसकी आउटलाइन ज़्यादा वाज़ेह कर लेते हैं इस तरह से, ये लाइंस लगा के इस तरह। ये एम का पहला हिस्सा, और यहाँ से जब हम बिल्कुल नीचे आ रहे हैं तो स्ट्रेट लिखना आपको पता है इस तरह से। तो ये हमारा लेटर एम लिखा जाएगा। यहाँ से हम इसकी जो आउटलाइंस हैं वो भी हम इधर से भी थोड़ी सी वाज़ेह कर देते हैं इस तरह से। तो बस ये उसूल याद रखें, ऊपर से नीचे जा रहे हों तो मोटा, और नीचे से अगर ऊपर की तरफ आए तो बारीक लिखा जाएगा। तो ये हमारा लेटर एम लिखा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर एन है, एन लिखने के लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट, पहला पार्ट सेम टू सेम, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आमतौर पे लिखा जाता है तो ये बारीक, और यहाँ पर हम पहला हिस्सा बिल्कुल एम की तरह ये लिखा। उसके बाद ये हमें दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ से हम स्ट्रेट, और फिर उसके बाद हमें इसकी आउटलाइन को क्लियर करते हुए ये, और फिर यहाँ पर ही हम जब नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि ये बारीक लिखा जाता है इस तरह से। और ये हमें यहाँ से डिज़ाइन बाकायदा मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा लेटर एन लिखा जाएगा। एम और एन आपने देखा कि एक ही तरह से, इसका जो वी है वो इस एंगल पे लिखा जाता है, जबकि एन लिखने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग वापसी ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये एन लिखा गया। उसके बाद ओ लिखना हो तो बिल्कुल हमें यहीं से ऊपर से शुरू करना है, यूँ बारीक, ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए मोटा लिखते हुए इस तरह, और यहाँ से भी ऊपर की तरफ से ही नीचे आएंगे ताकि मोटा लिखा हुआ हमें नज़र आए इस तरह। अब इनकी आउटलाइंस को क्लियर करते हुए ये देखें,
ये हमारा लेटर ओ लिखा गया। इसमें जो चौड़ाइयाँ हैं वो ज़्यादा गहरी होती हैं, दरमियान में ये टॉप और बॉटम से ये बिल्कुल बारीक होता है। तो इस तरह लेटर हमारा ओ लिखा गया। अब ओ लिखने के बाद जो नेक्स्ट लेटर है पी, MNOP, तो पी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बताया ओ का उसका बी का पहला हिस्सा लिखा जाता है, ऊपर से नीचे लिखते हुए हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट और चौड़ा लिखेंगे इस तरह। और इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा वाज़े कर देते हैं। यहाँ से गोलाई, यहाँ से भी गोलाई, और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ से भी इस तरह स्ट्रेट लाइन। आउटलाइन थोड़ी सी वाज़े कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और ये हमने पी का पहला हिस्सा, और यहाँ से हम जैसे बी लिखते हुए इस तरह से थोड़ा सा आगे की तरफ गए और फिर इस तरह। तो इसकी भी थोड़ी सी आउटलाइन क्लियर कर लेते हैं यूं। तो ये आप देखें हमारा लेटर पी लिखा गया। बी का एक हिस्से की तरह ही है, यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ अगर लिख दूंगा तो लेटर बी लिखा जाएगा। उसके बाद OPQ, क्यू लिखने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम ओ लिखना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा है कि आपको बिल्कुल दरमियान से यहाँ से रख के ऐसे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देना है, बस। ये आपका लेटर क्यू लिखा गया। बस देखें कितना आसानी के साथ आप, बस इतना आपको करना है, नीचे की तरफ आपने इसको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका लेटर क्यू लिखा जाएगा। उसके बाद पी के अंदर ही आर लिखने के लिए OPQR, आर लिखने के लिए पी लिखा, सेम टू सेम पी लिखेंगे, यहीं से सिर्फ दरमियान इसकी इसी जगह से हम स्ट्रेट लाइन नीचे खींच देंगे जैसे हमने के लिखते हुए नीचे खींची थी। आउटलाइन थोड़ी सी प्रोमिनेंट वाज़ेह कर देते हैं इस तरह से, और यहीं से हम इसको यहाँ पर ऐसे ये डिज़ाइन दे देंगे। तो ये हमारा लेटर आर लिखा जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ आपने हूबहू लेटर एक ही तरह का आर भी लिख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है एस लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला बड़े आसान तरीके से बता देता हूँ। तो एस लिखने के लिए आपने स्ट्रेट लाइन, जिस तरह सी लिखते हुए आपने ये लाइन दी थी इस तरह से, और फिर उसके बाद यहीं से आपने वापसी आना है यहाँ पर, जैसे सी लिखा, ये इतना हिस्सा बिल्कुल सेम हूबहू आपने सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद आपने गोलाई रिवर्स में शुरू करनी है, सिर्फ इतनी सी, और बस। उसके बाद आपको यानी कि पहली दो लाइनों में ही आपको तकरीबन जो गोलाई है वो वापसी रिवर्स की तरफ भी आ जानी चाहिए, और फिर नीचे की तरफ गए, और फिर यहाँ से जब इधर पहुँच गए तो फिर यहाँ से भी दरमियान की आखिरी दो लाइनों के अंदर ही जो गोलाई होगी वो वापसी की तरफ आ जानी चाहिए, ऐसे बिल्कुल नीचे से जाके नहीं। फिर उसके बाद इसको आपने इस तीसरी लाइन तक लेके जाना है, और फिर इसको भी आपने इस तरह से ये डिज़ाइन दे देना है, और ये आपका लेटर एस लिखा जाएगा। इसको थोड़ी सी इसकी गोलाइयाँ वाज़े कर देते हैं, क्योंकि चौक चौड़ाई पूरी की पूरी नहीं दिखा पाता है। तो ये देखें इस तरह, और फिर ये इस तरह। तो ये आपका लेटर एस लिखा गया, इस तरह से लेटर एस लिख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है टी, ये आपने देखना है कि ये जैसे मैंने पहली दो लाइनों के अंदर ये डिज़ाइन लिखा, और ये भी वापसी आएगा थर्ड लाइन तक, सेकंड लास्ट लाइन तक। उसके बाद टी लिखने के लिए बिल्कुल हूबहू आपको आई की तरह लिखना है पहला हिस्सा, लेकिन थोड़े से गैप आपने पहले नोट रखना है इस तरह से। जैसे ये लिखा आई, इसकी आउटलाइंस थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं इस तरह, और नीचे का डिज़ाइन यूँ देंगे,
ये देने के बाद अब जो हमें टॉप पे जैसे लिखा था एफ लिखने के लिए या ई लिखने के लिए हमें यहाँ से ऐसे ही लिखा था, इस तरह यहाँ पर भी हम उसी तरह से रिवर्स में इस तरह। तो आप देखें कि ऊपर की तरफ नोक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर नोक के साथ ऐसे, और यहाँ पर भी नोक के साथ ऐसे, और अंदर की तरफ हमने गोलाई लिखी हुई है इस तरह से। तो ये हमारा लेटर टी लिखा जाएगा। तो अभी टी के बाद नेक्स्ट हमारा लेटर है यू। यू भी बिल्कुल सेम टू सेम, पहला पार्ट सेम वही है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और बिल्कुल नीचे तक नहीं लिखेंगे, आधे जो आखिरी दो लाइंस हैं उनके दरमियान तक आने के बाद हम इसको, जिस तरह जे को हमने लिखते हुए गोलाई इस तरफ को दी थी, इसकी गोलाई हम इस तरफ ले जाएंगे यूँ। और फिर यहाँ से जब ऊपर जा रहे हैं तो आपको पता है कि बारीक लिखा जाता है इस तरह से, यूँ ऊपर जाते हुए बारीक, नीचे आते हुए हम इसको मोटा लिखते हैं। इसकी भी आउटलाइन थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं, और इस तरफ से भी ये, और यहीं से हम इसका ये डिज़ाइन भी स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह, और यहाँ पर भी। तो ये बहुत आसानी के साथ आपने देखा कि हमारा लेटर यू लिखा गया, इस तरह से लेटर यू लिखा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर है वी। वी हम लिखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, मोटा लिखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह, और इसकी क्योंकि यहाँ पर हमें नोक देनी है, ये हमें क्योंकि नीचे से ऊपर लिखते हुए बारीक लिखा जाता है, तो इस तरह से ये इसकी अभी हम चौड़ाइयाँ, आउटलाइन यानी कि थोड़ी सी वाज़े कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ये इधर आ गई ऐसे, और फिर ये स्ट्रेट लाइन भी इस तरह से लिखी हुई है। उसके बाद इस तरफ से भी चौड़ा कर देते हैं यूँ वी, और यहाँ पर ऊपर ये। तो ये हमारा लेटर वी लिखा गया, यू और वी। इसी तरह जो नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू, वो भी हू बहू सेम टू सेम लिखा जाएगा। जैसे ये वी लिखा है, इसी तरह यहीं से हम इसको चौड़ा लिखते हुए वापसी की तरफ जाएंगे। जैसे ये वी लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आप देखेंगे कि वो इनमें फ़र्क क्या है। तो अब जैसे आप अभी डब्ल्यू लिखने के लिए वी का पहला हिस्सा पार्ट सेम टू सेम लिखेंगे, ये नीचे गए, और फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ ये लिखा, इतना लिखेंगे। ये आखिर तक नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले मैं वाज़े कर दूं, आउटलाइन थोड़ी सी मोटी करके, क्योंकि चौक असल में होता है ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर पूरी की पूरी चौड़ाई नहीं दिखा पाता। अगर इक्वल ज़ोर दे दें तो उसी वक्त वो फ़ौरन टूट जाता है, तो इसलिए आउटलाइन हमें बाद में सेट करना पड़ती है। तो ये डब्ल्यू का पहला हिस्सा, और फिर इसको हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर तक नहीं ले जाना, हमें यहीं से इसको यहाँ से वापसी वी दोबारा लिखेंगे इस तरह ये, और फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हुए हमने इस तरह ये लिख दिया। तो अब इसकी थोड़ी सी जो चौड़ाइयाँ हैं वो क्लियर कर देते हैं। ये स्ट्रेट लिखा गया, और ये भी स्ट्रेट इस तरह, और यहाँ पर हमें वो वी का आखिरी हिस्सा सेम टू सेम इस तरह लिख दिया, और यहाँ पर भी हमें ये हमारा लेटर W लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि V और W के अंदर डिफरेंस ये है कि जो V का पहला हिस्सा है, दो हैं, दो V ही लिखने हैं, लेकिन जो दरमियान पहला हिस्सा होगा वो हमें यहाँ तक लिखना होगा। तो ये हमारा लेटर STUV और W भी हमने लिख लिया। अभी आखिरी जो तीन लेटर्स हैं वो लिखते हैं। W के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर X होगा, और X लिखने के लिए हमें यहाँ पहली लाइन से लेके चौथी लाइन तक स्ट्रेट हमें यूँ लिखना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है।
और इसकी जो डिज़ाइन है, जो यहाँ पर ऊपर और नीचे की गुलाई का, वो भी हम उसी तरह से साथ में मेंशन भी कर लेते हैं और साथ में इसकी आउटलाइन थोड़ी सी वाज़ेह कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह। और ये जो डिज़ाइन है इस तरह, और यहीं से हम इसकी इस तरह से, ये हमें एक्स की एक साइड लिख ली, और उसके बाद जो नेक्स्ट साइड है वो हमें यहाँ से जैसे बारीक ये वाली लाइन लिखेंगे, क्योंकि नीचे से हम लोग अभी ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से, और ये हमें इसलिए बारीक लिखना होगी इस तरह से। और इसमें जो है यहाँ पर भी उसी तरह से डिज़ाइन दे देंगे ये, और यहाँ पर भी। तो ये हमारा लेटर एक्स लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्स के बाद नेक्स्ट लेटर जो है हमारा वाई। तो वाई लिखने के लिए हमें वी लिखना होगा, लेकिन वी हमें लिखना है दरमियान की दो लाइनों के मिड तक। जैसे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ये इतना, ये, और यहाँ पर इसका ये हिस्सा और आउटलाइन थोड़ी प्रोमिनेंट कर देते हैं, थोड़ी वाज़ेह कर देते हैं इस तरह से। और फिर यहीं पर हमें इसको ऊपर वी का ये हिस्सा जैसे ये लिखा गया, तो ये आपको वी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा अभी, लेकिन ये वी छोटा है उसकी निस्बत, और यहाँ से हमें इस जगह तक इसको लिख देना है। उसके बाद नीचे जितना ये चौड़ा लिखा इतना ही चौड़ा हमें यहाँ पर नीचे ऐसे लिख देना है, जैसे ये स्ट्रेट, और फिर यहाँ पर इसकी हमें आउटलाइन थोड़ी सी क्लियर कर देंगे ताकि इसकी चौड़ाई जो है वो बाकायदा उतनी ही हमें लिखी हुई नज़र आए। और ये देखिए हमारा लेटर वाई भी लिखा गया। उसके बाद द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट इज़ Z या Z। वो Z लिखेंगे स्ट्रेट लाइन ऐसे। इसकी बस एक चीज़ ये है, यहाँ से हमें चौड़ा लिखना है। मेरा चौक बिल्कुल बारीक अभी हो गया, जैसे मैं इसके साथ चौड़ा लिखता हूँ इस तरह से, इसकी चौड़ाई पूरी कर लेते हैं स्ट्रोक के साथ। तो ये देखिए इस तरह से, जैसे X लिखा था इस एंगल पे, ये ऑपोजिट एंगल पे लिखा गया। इसमें नीचे हम स्ट्रेट लाइन और बिल्कुल उसी तरह जैसे E और L के अंदर लिखा था, ये इस तरह से ये लिख दिया, और फिर उसके ऊपर की तरफ भी इसी तरह से हमें ये और ये। तो ये हमारा लेटर Z लिखा गया। ये हमारी जो ABC है वो कंप्लीट हुई। और फिर इसके बाद हम आम तौर पे इसी फ़ॉन्ट के अंदर अभी हम देखेंगे कि किस तरह अभी हम न्यूमेरिकल्स नंबर्स लिखेंगे, गिनती कैसे लिखी जाती है। तो जैसे O और 0 के अंदर, इसी फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंस क्या है कि O जो हो था वो बहुत ज़्यादा हमने गोल लिखा था, जबकि 0 जो होगा वो स्ट्रेट इस तरह से। ये आपको बाकायदा लिखा हुआ भी 0 ही नज़र आएगा। अगर आप 0 और O को साथ साथ भी लिखेंगे तो भी आपको इन दोनों में फ़र्क नज़र आएगा कि 0 जो है ये इस तरह कम चौड़ा लिखा हुआ है, कम गोलाई में है, जबकि जो O है वो काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल वो तो राउंड सर्कल में लिखा गया था। तो ये देखिए ये हमारा लेटर नंबर 0 लिखा गया। ज़ीरो के बाद जो नंबर है वो 1 है। 1 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए की तरह, जिस तरह हमने आए लिखा था, ये और ये। इसमें भी हम इसको नीचे डिज़ाइन देंगे वही वाला, ताकि ये उसी फ़ॉन्ट का सिग्नेचर नज़र आए। हर फ़ॉन्ट का अलग सिग्नेचर होता है। ये टाइम्स न्यू टाइम्स रोमन का ये सिग्नेचर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपल एक ये
ये लाइन लगा दी तो ये नंबर आप देखें कि आई और 1 के अंदर कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो ये 1 लिखा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर 2 है वो हमें दूसरी लाइन से शुरू करते हुए गोल लिखते हुए इस तरह से और स्ट्रेट यहाँ तक लाना है, जैसे कि ये और ये, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें स्ट्रेट इसको जैसे हमने ई का और एल का और जी का नीचे का हिस्सा लिखा था इस तरह से, इस तरह। तो ये हमारा लेटर नंबर 2 लिखा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है इसकी ये चौड़ाई थोड़ी चौक की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अभी हम इसकी थोड़ी सी चौड़ाई को कम कर लेते हैं ताकि हमें जो लेटर है बाकायदा वो नज़र आए। तो ये देखिए इस तरह से यूँ। तो ये हमारा लेटर 2 नंबर 2 लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट लेटर नंबर 3 वो लिखने के लिए हमें इसी तरह थर्ड लाइन से ये पहला हिस्सा ये इस तरह मिड तक लिखेंगे, इसकी चौड़ाई भी उसी तरह से दोबारा वाज़े कर लेते हैं। ऐसे यूँ बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ से हम इसको यहाँ तक इसके बराबर तक की तकरीबन हमें इसको लिखना है। और ये देखिए ये हमारा लेटर 3 लिखा गया इस न्यू टाइम्स रोमन फॉन्ट के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है नंबर 4 वो लिखने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी आउटलाइन को क्लियर करेंगे ये, और नीचे इसका सिग्नेचर, इस फॉन्ट का सिग्नेचर इस तरह। और यहाँ पर बारीक लिखते हुए लाइन, ये आपने बारीकी और मोटाई को ज़रूर याद रखना है कि कौन सी चीज़ बारीक है कौन सी चीज़ मोटी है। यहाँ से भी इसको बारीक ऐसे, और फिर जैसे F के अंदर हमने लिखा था। तो ये हमारा लेटर नंबर 4 लिखा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर 5 है नेक्स्ट नंबर, वो हमें यहाँ पर पहली 2 लाइनों में बारीक लिखना है, और ये वाला हिस्सा भी इस तरह से, और यहाँ से हमें जो इसका डिज़ाइन है वो स्ट्रेट ही आएगा ऐसे, और फिर यूँ जैसे हमें F के अंदर लिखा था, और फिर यहाँ से यूँ गोलाई लिखते हुए फिर हमें इसकी आउटलाइन थोड़ी सी वाज़े बना देते हैं। तो ये लेटर हमारा नंबर 5 इस तरह से इस फॉन्ट के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है नंबर 6, वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने गुज़श्ता लेसन में सीखा था, वही वाला फॉन्ट यूँ, और यहाँ से ही हमें यूँ, और इसको हम स्ट्रोक्स थोड़े से बढ़ा लेते हैं, यानी आउटलाइन थोड़ी सी वाज़ेह कर देते हैं। तो ये हमारा नंबर 6 लिखा गया। इसके बाद नंबर 7 लिखने के लिए हमें जैसे इसका सिग्नेचर हमें यूँ ये वाला ऊपर डिज़ाइन दे देंगे, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस तरह। और ये नंबर हमारा लेटर 7 लिखा गया। इस तरह से नंबर 7 लिखा जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट लेटर 8, वो हम जिस तरह S लिखते हैं इस फॉन्ट का, वो भी उसी तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर हम इसको यूँ दूसरी लाइन से शुरू करते हुए या मिड से शुरू करते हुए भी हम इसको लिख सकते हैं,
और यहाँ से जैसे एस लिखा था इस तरह, यानी कि यहीं से गोलाई शुरू कर देनी है और यहीं से वापसी की तरफ की गोलाई लिखना शुरू कर देनी है इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसको आके मिला देना है। और इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा जब क्लियर करेंगे तो आपको इसी फॉन्ट का ही ये लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, तो ये हमारा लेटर 8 लिखा गया इस फॉन्ट के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है 9, लास्ट डिजिट जो है 9, जैसे हमने 6 लिखा है इसी का रिवर्स में ये लिखा जाएगा। जैसे हमने ये ऊपर से नीचे लिखते हुए इस तरफ को आए, 9 लिखने के लिए हम यहाँ से वापसी की तरफ ऑपोजिट साइड पे हम जाएंगे इस तरह। इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लेते हैं, स्ट्रोक्स भी, बस ये इस तरह से, और यहाँ से ही हम इसको यानी कि ये वाली गोलाई लिख देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा डिजिट लेटर नंबर 9 लिखा गया। तो ये हमने इसी फ़ॉन्ट की तमाम गिनती भी लिखना सीखी। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने जो आज का फ़ॉन्ट उसके कैपिटल हरूफ को लिखते हुए आपको दिखाया, उसको लिखने का तरीका बताया। आप नाज़रीन इसको हेडिंग्स लिखने के लिए, क्वेश्चंस लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब कभी कट मार्कर के साथ उनको लिखना पड़ता है इंग्लिश, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए दोनों फ़ॉन्ट्स जो गुज़श्ता 2 लेसन्स में हमने फ़ॉन्ट लिखना सीखा वो भी लिख सकते हैं और इस फ़ॉन्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। इसमें आपको सीखते हुए कुछ भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लेटर लिखने के लिए मिसाल के तौर पे अगर 1 मिनट भी लगाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है। आप को लिखना सीखने में वक्त लगेगा, जब लिखना आ जाएगा फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने पे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी बस, वरना आप सबसे पहले तसल्ली से लिखना सीखें। तो बहरहाल लिखने के लिए आपको बिल्कुल एक वक्त निकालना पड़ेगा, एक मखसूस वक्त दिन में देना पड़ेगा। अगर आपको लिखने का शौक़ है फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि आप को अगर आज थोड़ा वक्त मिला आप आज बैठ गए, कल वक्त मिला कल बैठ गए। ऐसा करेंगे तो चंद दिन के बाद आप लिखना ही छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरह एक स्टूडेंट होता है जब वो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जाता है, तो उसको पता होता है कि आज हमारा ये पीरियड इस टाइम में है, वो हमें पसंद हो या ना हो, हमें उसी टाइम के दरमियान में वो लिखना होता है, मतलब बैठना होता है, उसी पीरियड के अंदर वो बैठता है। तो इसी तरह आप दिन का एक वक्त मुख्तस करें, स्पेसिफिक टाइम हो जो आपके लिए फिजिबल हो, चाहे वो 3 से 4 बजे का वक्त हो, 4 से 5 बजे का वक्त हो, 5 से 6 बजे का वक्त हो, 8 से 9 बजे का वक्त हो। जो वक्त आपके लिए आसान लगता है उस वक्त में बैठें। स्टूडेंट को ये लिखना पड़ता है। इन 2 ज़ाहिर है उर्दू लिखेगा या वो इंग्लिश लिखेगा या अरबिक लिखेगा, 3 फ़ॉन्ट्स हैं। तीनों हमने उर्दू तो यकीनन लिखना अलग से सीखी है, अभी इंग्लिश को लिखना सीख रहे हैं, फिर अरबिक के कुछ फ़ॉन्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला लिखेंगे, जो आम तौर पे जो जामिया या मदरसे के तालिब इल्म होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसमें लिखना सीख सकेंगे। तो बहरहाल आप अपना वक्त मुख्तस करें और उसी टाइम में बैठें। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप हमारी वीडियोस को देखते हुए बड़े गौर के साथ इसकी थ्योरी को जानें कि लफ्ज़ कहाँ से लिखना शुरू करना है, कहाँ तक लिखना है, कहाँ से इसकी गोलाई करनी है, कहाँ से इसकी चौड़ाई करनी है, कहाँ से बारीक लिखना है, कहाँ से मोटा लिखना है। इनकी थ्योरी को आप बड़े गौर से सुनें और याद रखें। जब आप लिख रहे हों फिर आप इसी सारी थ्योरी को याद रखते हुए फिर आप लिखें। फिर इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब लिख लें, लिखने के बाद आप हमारी उसी वीडियो को देखते हुए आप कंपेयर करें, मवाजना करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपकी गलती थी, कहाँ से आपने अच्छा लिखा। आप कंपेयर करेंगे तब आपको बेहतरी बहुत जल्द महसूस होगी, बल्कि आप अपने घर के बड़ों को वो अपना लिखा हुआ दिखाएं और उनसे कंपैरिजन करने की रिक्वेस्ट करें।
और इसी तरह नाजरीन, अगर आपके घर पे स्मार्ट टीवी की सहूलत मौजूद है तो आप स्मार्ट टीवी में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आप हमारी वीडियोज़ को प्ले करें। आप स्मार्ट टीवी पे फ़ायदा आपको ये होगा कि बड़ी स्क्रीन पे जब आप लिखा हुआ देखेंगे तब आपको उसकी बारीकियां ज़्यादा बेहतर पता चल पाएंगी, आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और बल्कि आप अकेले नहीं, आपके दीगर बहन भाई, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स अगर साथ बैठ के वहाँ पर देखते हुए लिखेंगे तो फिर यकीनी तौर पे एक लिखने लिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनता है। और आप ज़रूर बैठें। और बल्कि मैं टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। आप इस वक्त इस चीज़ के लिए टाइम निकालें। आम तौर पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमीज़ के अंदर अच्छा लिखना सिखाने वाला मौजूद नहीं होता। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स मौजूद होते हैं, लेकिन लिखना सिखाने वाला जो इतना बेसिक है कि जो बच्चे होंगे, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है, उसको पता नहीं होता कि ये बच्चा अमीर है, गरीब है, लायक है, नालायक है। ये खूब वो देखेगा कि उसकी पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी है। सबसे पहली चीज़ वो ये चीज़ नोट करता है। क्वेश्चंस के ज़ाहिर है आंसर्स अलग से नोट किए जाते हैं, लेकिन इसका एक बाकायदा अगर खूबसूरत तरीके से लिखा गया अगर उसका पेपर होगा तो जाहिर है वो अच्छे तरीके से खुश होकर चेक करता है, अच्छे नंबर्स देता है। तो आप बहरहाल अपने बच्चों का वक्त ज़रूर आप बच्चों के साथ बैठें। आप अगर बच्चों को मेरी कई बातें मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो आप मेरी बातों को गौर से सुने, आप अपने बच्चों को अपने अल्फाज में बताएं। और इसी के साथ साथ नाजरीन, मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर रील्स या शॉर्ट वीडियो का सेक्शन ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर बहुत से नामों को, बहुत सी अहादीस को, बहुत सी इबारतों को बड़े फ़्लो के साथ लिखते हुए दिखाया गया है। वो अगर आप लिखता हुआ देखेंगे तो यकीनन आप में भी लिखने का शौक़ और जज्बा भी पैदा होगा और आप भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएंगे। तो बहरहाल आप हमारी इन वीडियोज़ को अपने जानने वालों के साथ, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स, स्कूल फेलोज़ के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और उनको भी इसके बारे में बताएं। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में लेसन नंबर 41 के अंदर इसी फ़ॉन्ट जो आज हमने लिखा, इसी फ़ॉन्ट की छोटी ABC लेके हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।